नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 का पेपर हुआ है, जो आपके पास सामने लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 गणित का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग मिला था, 80 नंबर का पेपर आया था। तो दोस्तों मैं पूरी आंसर की आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहे और आप देखें आंसर की क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आप चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में आ रखा है बहुवैकल्पिक। तो इसके अंदर अपने पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो अपन को करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर, फिर आपके पास में है रिलेशन यहाँ से 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका ब आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोसेक इनवर्स 2 का मान है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सेक। तो फिर चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं आप, यदि ए बराबर मैट्रिक्स तथा बी बराबर मैट्रिक्स है तो 2a माइनस बी होगा। तो ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब पहले तो आप 2a बनाइए इसको, तो 2 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 2 से करने के बाद में फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट आपके पास में आता है चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि यदि सारणिक 2 3 4 5 बराबर x 3 2 x 5 हो तो x का मान है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन लोग यहाँ से पाँचवें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है यदि 2x प्लस 8y बराबर साइन x तो dy अपन में dx है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो पाँचवें का जो आंसर होगा ये होगा ब, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर छठे में। तो छठे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स वर्धमान है, तो ये पूछा जा रहा है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा द हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपन में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आएगा द, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपने पास आ जाता है आठवां क्वेश्चन, जिसमें आपसे दे रखा है सबसे पहले कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा से, आपके पास में। अब चलते हैं दोस्तों नौवें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको ऑप्शन बता रहा हूँ, आगे मैं चल के आपको पूरा सॉल्यूशन भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं ऑप्शन ही आपके सामने बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा आपके पास में ब। अब 10वें क्वेश्चन की बात है तो उस पर चलते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है अवकल समीकरण ds अपॉन dt होल पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 की घात है। तो ये पूछा जा रहा था, घात पूछ रहा है, तो घात यहाँ आएगी दोस्तों अपने पास में 1 हो जाएगा इसकी घात। फिर उसके बाद में चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है तथा लैम्बडा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्बडा ऐसे ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर होगा द, आपके पास में। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है वाई अक्ष के दिक कोसाइन है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाई अक्ष के पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में से। फिर इसके बाद में आता है 13वां क्वेश्चन, बोला जा रहा है दो बिंदुओं तक एक बिंदु के निर्देशांक हैं -2 4 -5, एक के हैं 1 2 3 को मिलाने वाले रेखा की दिक कोसाइन है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 13वां क्वेश्चन का आंसर होगा
वह आपके पास में। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आ जाते हैं अपन 14वें क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपसे बोला जा रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए बराबर 0.4 हो तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। ये अपने से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ये आपके पास में 0.32। फिर 15 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यात्रा से बिना प्रतिष्ठित किए गए 2 पत्ते निकाले गए तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों ये आंसर गलत है, सभी आपके ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 25/102। तो दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है ना। 52 की जगह 25 आ जाए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आपको बोनस अंक मिलने वाला है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन लोग। तो दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो जिसमें आपको दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले यहाँ से साइन इनवर्स x एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत है। तो प्रांत पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका प्रांत होगा -1, +1। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे में चलते हैं क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन बोला जा रहा है साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है आपके पास में साइन 2π/3 का मान है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका मान होगा π/3, आपको मैं बता दूं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि कोस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट √3/2 का मुख्य मान है। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका मान जो होगा दोस्तों ये होगा π/6। क्या होगा, π/6 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अपने पास में आ जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बोला जा रहा है यदि y बराबर कोस √x हो तो dy/dx का मान होगा। ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपके पास में इसका आंसर बता देता हूँ मैं। तो इसका आंसर आएगा -sin, फिर आएगा √x और अपॉन में 2√x। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 5वें में। तो बोला जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर में πr² होता है, आपको ध्यान है। तो यहाँ से आप r के सापेक्ष कर देंगे तो लिखेंगे dA/dr बराबर पाई कॉन्स्टेंट है। तो ये हो जाएगा π/2r, r का मान आप रख देंगे तो आपके पास 6π आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें बोला जा रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। तो ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ होती है 0। फिर उसके बाद में चलते हैं अपन लोग 7वें क्वेश्चन में। बोला जा रहा है एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती होते हैं तो कहलाता है। तो ये शून्य सदिश कहलाता है। आपको क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन आता है, ये भी देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो सबसे पहले बोला जा रहा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आएगा, आंसर आएगा 1 दोस्तों। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। बोला जा रहा है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु है अपने पास में एक जिसका नाम है 1, 2 और 3 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये अपन से पूछ रहा है। तो इसका जो समीकरण आएगा वो आएगा y बराबर में 2x, आपको मैं बता दूँ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से
बढ़ रहा है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों बहुत ईजी है। तो ये वैल्यू जो आपको दे रखी है, ये दे रखी है आपको dr/dt। ठीक है, त्रिज्या आपके सामने है ही, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो a बराबर में πr² का फॉर्मूला हो गया। तो अब आगे चले तो आप समय के सापेक्ष निकालेंगे, तो d/dt, तो इधर आ जाएगा पाई, फिर आएगा 2r और ये dr/dt। अब दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ से ये जो वैल्यू है, तो ये तो है आपके पास में, देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, r की जगह रख देंगे आप 10 और इसकी जगह रख देंगे कितना 3। तो आराम से इसकी जगह यहाँ 3 रखा, इसकी जगह आप लोग 10 रखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर आपसे बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि लघुगुणिकीय फलन 0, इन्फाइनिटी में वर्धमान है। तो आपको करना क्या है, फंक्शन को मान लेना है कि y बराबर में log x और इसका कर देना है अब आराम से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर इसके बाद में आता है इसका 5वां क्वेश्चन। तो अपन लोग चलेंगे तो यहाँ से, तो 5वें क्वेश्चन की बात है अपने पास में। तो दोस्तों 5वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी सुन लीजिए आप लोग। तो जिसमें आपसे दे रखा है, पहले तो ये देखें, जिसमें इसका अवकलन करवा रहा है, तो 2x का अवकलन करने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर cos x का हो जाएगा क्या, माइनस की sin x, और e की पावर ax का हो जाएगा e की पावर x। तो पूरा आंसर बनेगा x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका 6वां क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसके आंसर क्या होंगे। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि क्या दे रखा है आपको। ये दे रखा है कि यहाँ से समाकलन sin x/में 1 प्लस cos x dx का मान ज्ञात कीजिए, ये बोला जा रहा है। तो इसके आंसर की बात कर लें तो दोस्तों इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर sin x है, तो sin x को आप लिख सकते हैं क्या, देखो मैं थोड़ा हिंट बता देता हूँ आपको। तो इसमें आपने ऐसे किया होगा, sin x को 2 sin ऐसे, तो यहाँ से x/में 2 cos, यहाँ से x/में 2, ये तो ऊपर हो गया होगा। नीचे 1 प्लस cos x होता है क्या, यहाँ से होता है 2 cos, यहाँ से स्क्वायर x/2 आपका आ जाएगा। तो इससे इसको ख़त्म कर देंगे, इससे इसको ख़त्म कर देंगे, तो आपके पास में ये बचेगा tan x। तो इसका आप आराम से आगे कर देंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा। या फिर आप ऐसा ना करके इसको डायरेक्ट आप t भी ले सकते हैं। कैसे, 1 प्लस cos x को आप t ले लेंगे, तो इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के sin x और dx बराबर में dt। तब ऊपर आ जाएगा आपके पास में माइनस के dt और नीचे आ जाएगा t, तो इसका हो जाएगा log t। तो आपका कुल मिला के आंसर आ जाएगा माइनस ऐसे log, तो 1 प्लस cos x और प्लस में c, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में चलते हैं इस क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है सत्यापित कीजिए कि फलन, आपके पास ये दे रखा है अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल में 0। तो दोस्तों इसका 2 बार अवकलन करना है, तो दूसरी बार का अवकलन को यहाँ रख देना, पहली बार का जो अवकलन करेंगे इसको यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा 0। इतना इजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद में अपन लोग चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है 8वां क्वेश्चन। तो इसमें भी आप लोग देखें, तो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि 2 बिंदुओं P यहाँ से दे रखा है, आप लोग P और Q को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है सदिश ए वेक्टर, जिसमें दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर, जिसमें है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप आपको निकालना है दोस्तों, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको इनसे मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत इजी है, वैसे कुछ दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका तो आंसर आपका आएगा कितना, इसके जो मध्य बिंदु आएंगे तो उसको लिख सकते हैं 3 2 1 आएगा, ठीक है।
9वां क्वेश्चन है, इसका परसेप वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 10/√6 आपका आंसर आ जाएगा। इस 10 क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें आपके पास में हो जाएगा क्या कि 6 रूट के मोड के अंदर आएगा a यहाँ से स्क्वायर प्लस 11, फिर आएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35, फिर मोड के अंदर बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर दोस्तों। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें दोस्तों। तो अब चलो देखते हैं लास्ट इसका चौथा क्वेश्चन अपन लोग, तो इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को चौथे क्वेश्चन में आ रखा है दोस्तों, क्या है देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन, फिर यहाँ है 1 2 2 1 और द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है किंतु न तो समतुल्य और न संक्रामक है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ईजी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे a, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट आपके पास में यहाँ से 1, है क्या, नहीं है। 2, भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, समतुल्य नहीं है। दूसरी बात, इसमें ये सममित है, क्यों, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू आपका आर है और b, a बिलोंग्स टू आर, ये भी है ना। इस तरह से आप कर देंगे। फिर अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको दे रखा है कि क्या, कि सरल कीजिए कि यहाँ से कोस थीटा, फिर मैट्रिक्स आपको दे रखी है प्लस साइन थीटा, फिर मैट्रिक्स दे रखी है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1। बहुत ईजी है दोस्तों। फिर इसके बाद में सबसे ईजी चैप्टर ही आपका मैट्रिक्स का है 12वीं क्लास में। तो अब इसके अंदर आपको दे रखा है दर्शाइए, कि दर्शाना है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर देखो ये बराबर नहीं आएगा और वही चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसके सेकंड का आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो निकाल सकते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड का ट्रांसपोज होता है। सेकंड का परिवर्त रूप को क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसका निकाल देंगे। फिर 8वां क्वेश्चन था आपके पास में, यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो dy अपॉन में dx ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आराम से कर सकते हैं। तो इसका तो क्या हो जाएगा, आप पहले तो इनको ऐसे लिख लें, क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऐसे कोस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1, इस तरह से। अब आराम से इनका अवकलन कर दो। तो पहले तो ये 2 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कर देंगे क्या, कोस एक्स, ये तो इसका हो गया। इसका आप लोग करेंगे तो इसी तरह से 2 कोस वाई, फिर कोस वाई का करेंगे आप तो माइनस के साइन वाई और dy अपन में dx बराबर आएगा 0। फिर इस मान को ले जाना उधर, इसको उधर भेज देंगे और आराम से आप लोग कर देंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। फिर आपके पास में आ रहा है 9वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करना है तो डी, इसी में आप लोग क्या कर देंगे, डी अपॉन में यहाँ से लिख देंगे dx। तो आपको पता है log x, इसको x मान के चलेंगे। log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन में x में क्या है, कोस ई की, यहाँ से यह है x की जगह। फिर आप लोग जो x लिया है इसका दोबारा करेंगे। तो जब कोस इंटू ई की पावर x का आप लोग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन ऐसे ई की पावर x, और ई की पावर x का दोबारा करेंगे तो ई की पावर x। इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन ये, यदि x बराबर में 4t, y बराबर में 4/t है तो dy अपन में dx ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो पहले तो ये t के सापेक्ष कर लीजिए आप इसका x का, तो dx अपन में dt आ जाएगा। फिर कर लीजिए आप dy अपन में dt आ जाएगा। फिर dy अपन में dt के अंदर भाग दे दीजिए किसका, dx अपन dt का, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। फिर आपके पास में ये आ जाता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है। ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो दोस्तों आपके पास में क्या आ जाएगा, ये अपन को बताना है। तो इसका f' x जो आएगा ये आएगा 3x²
माइनस 6x प्लस 3 आ गया। दोस्तों कॉमन ले लीजिए, जैसे आप 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 1। फिर आप लोग इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कर देंगे और फिर जो एफ डैश एक्स का मान है आपको उसको 0 के बराबर रख देना, आपके आंसर आ जाएंगे। नंबर लाइन बना देंगे लास्ट में चल के और नंबर लाइन पे बता देंगे कि इस अंतराल में ये वर्धमान है। तो फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन के अंदर क्या होगा देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अपने से ये दे रखा है तो इसको पहले ब्रेक कर लीजिए, चाहे तो साइन को कर लीजिए या कोस को। तो जैसे कि मैं साइन को करता हूँ तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। इसको मैं तोड़ दूंगा किसमें, साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस यहाँ से स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स ये आ जाएगा। फिर आप लोग कोस एक्स को आप टी मान लीजिए, किसको, कोस एक्स को टी मान लीजिए, तो फिर आपके पास में आंसर आ जाएंगे। बहुत ईजी है। आगे तो फिर चलेंगे दोस्तों आगे इसके 13वें क्वेश्चन में, जिसमें आपसे दिया जा रहा है कि एक व्रत है जिसमें बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर के अंदर दे रखा है बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित है। ये आपसे बोला जा रहा है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है तो ये आप लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके 15 क्वेश्चन में, जो प्रायिकता का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटनाएं ई बराबर 1 2 1 3 5, एफ बराबर होगा 2 3, जी बराबर होगा 2 3 4 5 के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ से दे रखा है, यहाँ से ई अपॉन एफ और प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई का फॉर्मूला। तो जो इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, जैसे इसी का फॉर्मूला सेम आएगा तो आप लिख सकते हैं कि बराबर इसके, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे आ जाएगा पी एफ। अब देखो दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी एफ निकालना है, ठीक है, पहले तो ये और फिर इंटरसेक्शन निकाल देना है ई और एफ में, इन दोनों में, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है। फिर चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी के अंदर। तो सेक्शन सी में 16 क्वेश्चन आता है। तो 16 क्वेश्चन अपने पास में जो दे रखा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि समाकलन, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का मान, यहाँ से मान ज्ञात कीजिए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो दोस्तों इसको पहले आप ब्रेक कर लीजिए, जिसको आप तोड़ लेंगे, फिर उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो या फिर ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं, जो आंशिक भिन्नों के आधार पर हो जाएगा। कैसे दोस्तों देख सकते हैं, मैं आपके सामने अभी बता देता हूँ एक बार। तो इसमें आपसे दे रखा है ये, तो इसको आप लिख दीजिए ए अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन में आप लिखेंगे एक्स प्लस 2, और फिर आराम से इनका एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा। तो ए और बी का मान निकाल देना, फिर जो मान है उसको यहाँ रख देंगे और फिर उसका समाकलन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं बोला जा रहा अवकल समीकरण एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि इसको तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसको इधर भी दीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे एक्स डी वाई अपन में डी एक्स, इधर आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2y आ जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोग इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो या फिर इसको भेज देंगे इधर, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग कर देंगे। तो x को इधर भेजा तो मैं यहाँ से इधर भेजूँगा तो x जाएगा, तो x से ये x कट जाएगा तो ये y अपन में x हो जाएगा, एक x बचेगा। उसके हिसाब से करके फिर एक तरफ में dy रख देना, एक तरफ में dx रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नहीं कर सकते तो आप इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं, जो आपके पास में ये दे रखा है दोस्तों ये।
तो आपको करना क्या है, इसको बराबर के उधर लाना है, ठीक है, और इधर आ जाएगा dy और इसको इधर लाना है। फिर आराम से इसको भी देंगे इधर, इधर बच जाएगा dy ओनली फॉर, और फिर आंसर कर देंगे तो आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन 18 जिसमें बोला जा रहा है दिए गए रेखा युग्म आर वेक्टर यहाँ से 3 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और आर वेक्टर में दे रखा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू, फिर ये दे रखा कि मध्य कोण, तो मध्य कोण का फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो कोस थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपसे यहाँ से देख सकते हैं वो ऊपर वाला नहीं आता था, आप ये भी कर सकते हैं, और इसके जो अथवा में दे रखा है इसको भी आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है आपके पास 19वां क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ से आपके पास में 4 चांस पड़ेंगे, क्या, या तो दोनों ही लड़के होंगे, या फिर दोनों ही लड़कियाँ होंगी, फिर या फिर बड़ा लड़का होगा तो छोटी लड़की हो जाएगी, या फिर छोटी बड़ी लड़की तो छोटा लड़का, आपके पास में इस तरह से आपका आ जाएगा दोस्तों। तो उस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं, ये भी आपका प्रायिकता वाला ही क्वेश्चन है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि समाकलन करना है इसका। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप ब्रेक करें, ब्रेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग देखेंगे ये लो, तो यहाँ ये रूट ले लेंगे, फिर माइनस कॉमन ले लो आप, तो इधर आएगा x² माइनस 4x प्लस का हो जाएगा -1, ये आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। तो अब इसको आप लोग पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, तो पूर्ण वर्ग विधि में आप इसका आधा करेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आप लोग इसका कर देंगे कितना, माइनस ऐसे कैसे छोड़ो, x² आया प्लस में 4x आएगा, एक बार मैं जोड़ूंगा, इसका आधा करके इसका वर्ग जोड़ दिया, एक बार माइनस किया, एक बार ये -1 है। अब आराम से ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, देख सकते हैं कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बाहर है, इधर देखो -4 और -1 कितना हुआ, -5, माइनस से कम लगाएंगे तो 5 उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद में आराम से फॉर्मूला लगा देंगे, आप लोग आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं आता था आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों बहुत इजी था अपने लिए। यहाँ से अब आता है अपने पास में किसा क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला जा रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है आपके पास में, ये देख सकते हैं 2 रेखाएं हैं, जिसका एक ये दे रखा है और ये दे रखा है अपने से आदेश रूप, तो इसको आराम से दूरी का फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हैं। ये नहीं आता था आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ से ये भी आपको कार्तीय रूप और सदिश रूप में करना है। फिर उसके बाद में आपसे 22वां क्वेश्चन आता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस y का आलेखीय विधि से अधिकतमीकरण कीजिए। ये बोला जा रहा था आपको, एक तो ये दे रखा है, एक ये 2 3 4 समीकरण हो जाएंगी, 4 समीकरण इनइक्वलिटी की हैं, तो इनसे अपन को एक्स वाई के मान निकाल के फिर आराम से R1 बनाना है और उसमें अपन से वैल्यू रख देनी है, और फिर उसके बाद में जो चाहे चित्र होगा वो बना देंगे दोस्तों। इसके अथवा में भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके पास में यही ही इसी टाइप का है, तो पहले समीकरण मान लेंगे, इस तरह से आप लोग कर देंगे। दोस्तों आप सभी ने पेपर देखा, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करें, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।